बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ बिल-हक़्क़ि वस्सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस-समावाति वल-अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तु'लिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस-सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु अत-तहिय्यतु वल-इकरामु अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्र अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतुद दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ालर रहमानु फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ परवरदिगार आलम बानियात के सफ़े अज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। आप तमाम हज़रात का घर बार छोड़ के कायनात के सबसे बड़े बादशाह के ज़िक्र में आना, आपकी एक एक सांस जनाब सैयदा की नालैन के सदक़े में मौला अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। जैसा कि तमाम अहबाब भाई मोमिनीन जानते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान फ़िरका वारियत की आग में जुलस रहा है। परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन व अमान की दौलत नसीब फरमाए। ऐसे शरपसंद अनासिर जो ऐसी तहरीर या तकरीर करते हैं बाबा जी जिससे फ़िरका वारियत की आग भड़क उठे, परवरदिगार उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। और अगर वो हिदायत का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं तो मौला उन्हें निस्त नबूद फरमाए। पाकिस्तान में अमन व अमान की सलामती की बहाली और बहाली में वुसअत के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। थोड़ा सा फासला आगे है, बैठे बैठे नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन दो दो कदम बाबा जी दो दो कदम आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ज़रा सारे भाई मिल के बैठ जाएंगे। जो भाई पीछे बिला फसल मौला के मानने वाले हैं आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा उठ के आगे आ जाइए। मौला आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, हलाली ज़्यादा है आवाज़ थोड़ा है जी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इजाज़त ज़रा पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़र का आखिरी दिन है तो हर जाकिर के पास 5-5, 6-6 ड्यूटियाँ हैं। मैंने आपके बाद यहाँ मोमदीपुर मदीना, उसके बाद सियालकोट काजी चक और उसके बाद मोतरा सियालकोट, तो काफ़ी ड्यूटियाँ हैं। बिस्मिल्लाह जनाब भाई। तो हर जाकिर जल्दी में है जिसकी वजह से बानी ये कह रहे हैं कि पूरा पूरा घंटा पढ़े। उसके बावजूद भी जाकर 35 से 40 मिनट पढ़ के निकल रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि मैं भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट जनाब की ज़ियारतें करता हूँ और फिर आपको सलाम करके चला जाऊँगा। सलवात ऐसी पढ़िए कि पाक हुसैन की अम्मा हम सब पे राज़ी हो जाए। बाबा जी इजाज़त बात शुरू की जाए। एक औरत ने मस्तूर ने भाई गुलाम बास थोड़ा सा ज़रा मेरे पास आ जी, मैं तो आपका चेहरा देखता रहूँ, मेहरबानी शुक्रिया। एक औरत ने बीबी ने पाक हुसैन की पाक अम्मा से एक सवाल किया। देखिए ज़्यादा शोर शराबा मजलिस नहीं है, एक बात भी काम की हो जाए बाबा जी सफ़े अज़ाब बिछाने का हक अदा हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करा, आप ज़रा जी बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने चेक ये करना है कि सईदों का नौकर और मातमियों का बेटा आगाज़ कैसा करने लगा है। वो बीबी भाई गुलाम बास, आसफ भाई, चाचा शरीफ जी ऐसे हाथ जोड़ के, अकील भाई यूँ हाथ जोड़ के कहती, मियाँ साहब ए पाक बीबी
अर्श का मतलब है बुलंद। बुलंदी के बावजूद अल्लाह कुरान में ये क्यों कहता है वाहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। जब अर्श है ही ऊंचा, फिर अल्लाह साथ में अजीम क्यों कहता है? शिया माँ का पुत्र जुमला खा जाए मुमकिन नहीं। बीबी फरमाया जब अल्लाह ने मुझे अपने हिजाब में खल्क किया था ना, तो जो मेरी खिलकत से नूर बचा था उससे अल्लाह ने अर्श बना दिया था। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। क्या कहने आपके भाई, सदके जाओ जी। बिस्मिल्लाह बाबा जी, फिर रखा बाबा जी फिर हैदरी। बाबा जी सैयद पाक हुक्म दे रहे हैं कि फिर आखिर, तो मैं जुमला जी बिस्मिल्लाह मैं फिर कहता हूँ। अल्लाह ने मुझे बिस्मिल्लाह करा, अपने हिजाब में जब खल्क किया तो जो कुछ नूर बचा आसिफ भाई, उससे हुन ध्यान कर शाह जी आखिर दोबारा आखिर, उससे गुलाम बस भाई, उससे अल्लाह ने अर्श बना दिया। तभी तो मेरे बाबा के अलावा जो वहां जाता है उसके पर जल जाते हैं। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैं चूंकि 95% बंदे बोले हैं, 5% नहीं बोले। ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं इनको समझा दूं। बेटा सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह लौ दनो तो अनमलतन लाह तरक, तो अल्लाह के रसूल ये मेरी हद है, अगर मैं इससे 1 इंच भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। क्या पंजाब वालों ने कभी सोचा नहीं है कि जिब्रील भी नूर है, मोहम्मद भी नूर है, एक जूतियों समेत चलता क्यों है, दूसरा परों समेत जलता क्यों है? तेरे छठे बादशाह फरमाया असल वजह यह थी कि सिदरा से आगे जागीर ज़हरा है। भाई बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। गदीर की शबीर बनाइए जी, मिल के सारे हर भाई हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। बाबा जी बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। क्योंकि सिदरा से आगे पाक हुसैन की अम्मा की जगीर है जी। बिस्मिल्लाह मियाँ साहब, इस वजह से सरकार शुक्रिया। मियाँ साहब लुत्फ आ रहा बात, आपने खुसूसी दुआ फरमानी। मैं बिस्मिल्लाह, अब मैं आपके लिए किसीदा पढ़ने लगा हूँ क्योंकि आप नारा बड़े सुर से लगाते हैं, मुझे पता है। अल्लाह आपको सलामत, खुदा ये गला सलामत रहे। लो जी सरकार, अब बात शुरू हो गई। 10 मिनट सुनते हैं या 15 मिनट सुनते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जी। 1:20 हो गए। मैं अपने, वो तो कह रहे हैं कि घंटा पढ़ना है, लेकिन मैं अपने मुताबिक फिर अपने, हाँ अब नहीं ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं अपने भाइयों के मुताबिक फिर पढ़ूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं भी 4-5 जगह जाना ना। अजीब बिस्मिल्लाह मैं नौकर शादी, मैं नौकर। बाबा जी जब आप कहेंगे बाबा जी तब उठूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मियाँ साहब सैयदजादा असफहान का बादशाह है, बड़ा शौकीन है मुनाजरे का। उसका जी चाहता है कि हर वक्त इल्मी बातें होती रहे, कभी हिंदू सिख के दरमियान, कभी ईसाई यहूदी के दरमियान, कभी शिया सुन्नी के दरमियान, मुस्लिम व काफिर के, बस हर वक्त मुनाजरे होते रहे। 7 ईसाई पादरी, तौरात के आलिम, इंजील के आलिम, ज़बूर के आलिम और ईसाई होके कुरान के हाफिज, पढ़े लिखे 7 बंदे दरबार में आ गए। बादशाह सलाम सलाम, आपको इल्मी बातों का शौक है? जी शौक है। आप मुसलमान हैं? जी। मुसलमान 73 फिरके के हैं, आप कौन हैं? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। कहा अच्छा। बादशाह कुरान के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी आपकी? कहा जी बुखारी शरीफ। अब आपकी बारी है बोलने की। कहा बादशाह आप मानते हैं कि बुखारी में लिखा है कायनात की हर बीबी से अफजल हुसैन की अम्मा है? बादशाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। आपके समझने के सदके जाऊं, मैं जुमला हल्का बयान कर रहा हूं और आप उसकी गहराई को समझ रहे हैं। मौला आपको सलामत। चूंकि आपको पता है ना, जरा सा क्लिप लेके लोग फिर पर्चे कटवा देते हैं, और ये आपकी मैं कदर करता हूं कि आपने कैसा कमाल का जुमला समझा। ये ठीक है भाई गुलाम अब्बास, पूरे पाकिस्तान में पढ़ते हैं आप, अल्लाह ने खास मसाइब आपको अता किया है। मैं एक लफ्ज़ पढ़ने लगा हूं जो बच्चों को आता है, आपने ये चेक करना है कि आपका भाई तशरीह कैसी करने लगा है। उसने कहा बिल्कुल, इन्ना फातिमता सय्यदतो निसाइल आलमीन, बुखारी के अल्फाज है कि पाक बीबी आलमीन की सरदार है। भाई गुलाम अब्बास आप मिंबर पे आके कहें कि सय्यदतो निसाइल आलमीन कौन है, तो बच्चे क्या कहेंगे? हुसैन की अम्मा। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक इस जुमले को खोला नहीं गया।
आज मेरा दिल करता है फजाइल में मातम करके इस जुमले को खोलूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह की कसम सय्यदतुन निसाइल आलमीन का मतलब यह है मोहम्मद की मां से भी हुसैन की मां अफजल है। हाय हाय मौला आपके हाथ जी सदके जावा, पाक बीबी तो वास्ते रखे जी, बड़ा सोहना सुना जी, बहुत अच्छा सुना आपने, मैं सदके जावा जी बीबी पाक तो हाय दरी भाई बादशाह को सलामत रखे, ये सदके जावा। शाह जी ये अकीदा है बेटा, सुन रहे हो, पाक रसूल की वालदा से भी हुसैन की अम्मा अफजल है। एक वो सैयदजादी हैं जिनकी जूती की धमक सुन के 13 रजब को काबा फट गया था। वो सैयदजादी पाक अली की अम्मा है। मुझे अली वलीउल्लाह की कसम अली की अम्मा से भी हुसैन की अम्मा अफजल है। अब मैं दो जी शाहजी तो क्या बात है शाहजी, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। अब मैं मियाँ साहब 2 माओं का नाम लेता हूँ, 2 माओं का, एक कुरानी माँ एक जिस्मानी माँ। कुरानी माँ कौन सी? जिससे पाक रसूल शादी करे वो हमारी कुरानी माँ है। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी पाक की बीवियाँ हमारी माएँ हैं। तो एक नाम लेता हूँ मैं, अपनी एक अम्मी का नाम लेता हूँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हमारी कुरानी माँ है। अब एक शाहजी एक जिस्मानी माँ का नाम लेता हूँ, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। जो बशर बैठा है, जो इंसान बैठा है, जो आदमी बैठा है, उसकी माँ का नाम भाई गुलाम बास हव्वा है। तो हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हमारी जिस्मानी माँ है, हज़रत आयशा हमारी कुरानी माँ है। मुझे इन दोनों की कसम है, रसूल का मतलब ये था मेरी फातिमा आयशा से भी अफजल है, हव्वा से भी अफजल है। और ऐसी तबलीग करना आपके पुत्र का काम है इस दौर में। मौला आपके हाथ, शादी अल्लाह आपका हाथ सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करना, ऐसी तबलीग करना मेरा काम है। हैदरी यार तो क्या बात है, मौला आपको सलामत रखे। मैंने पहले कहा था कि मजलिस सिर्फ शोर शराबे का नाम नहीं, ये सैयद सज्जाद की यूनिवर्सिटी है। इस एक जुमला काम का पहुंच गया, सफ़े अदा का हक अदा हो गया। मौला आपको सलामत रखे। बादशाह जी मानते हैं आप पाक हुसैन की अम्मा सबसे अफजल है? कहाँ, जो ना माने वो काफिर का बच्चा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में लिखा है कि हुसैन की अम्मा 2 जहां की औरतों से अफजल है। कब बादशाह सलामत, फिर मैं एतराज पेश, पुत्र वाजना है, बादशाह सलामत मैं एतराज पेश करूं? कहा जी करो, मेरी तरफ देखेंगे आप? कब बादशाह सलामत मेरी तरफ नहीं देख रहे आप, मेरा ख्याल है कोई मेहमान भाई आ रहे हैं, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। हाँ जी आ रहे हैं, चलें एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। जी बिस्मिल्लाह करा जनाब। क्या कहना, मैं मेरे हार नहीं, मैं इनके जैसा हूँ, क्योंकि ये अफजल है, ये बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं इनकी जूतियों के खाक भी नहीं हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। पाजी 2 मिनट की इजाज़त है जनाब। तो अभी शुरू किया बस, तो कहा कि बादशाह सलामत आपका ये अकीदा है कि जनाब सैयदा सबसे अफजल है। कहाँ? अब मैं कुरान से एतराज़ करने लगा हूँ, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? कहा जी करो। कब बादशाह सलामत तुम्हारे कुरान में हमारी मरियम का नाम 25 दफा आया है, जबकि तुम्हारी ज़हरा का नाम एक बार भी नहीं है। एक गल भी ठीक है, इधर 7 उलमा थे, इधर 7 पादरी। बादशाह ने यूं देखा, और मौलवियों ठीक कह रहा है? हाँ 25 मरतबा नाम है, हाँ जनाब ज़हरा का नाम नहीं है कि नहीं? सवाल ठीक है जी, जवाब है नहीं। ओए हलवा पकावा, इधर से कहते हो सवाल भी ठीक है, एतराज भी ठीक है, 25 मरतबा नाम है, जनाब ज़हरा का नाम ज़ाहरी तौर पे एक बार भी नहीं है, सवाल ठीक है, जवाब नहीं। ओए अच्छा अल्लाह के बंदो, अगर जवाब नहीं है तो कोई हल है? कोई हल ही दस दियो मरो। तो वो कहता है एक हल है, जल्दी बको जल्दी। क्या कहता है? वो उनका आलिम बुला। मौला आपको सलामत रखे। एक तरफ भाई गुलाम बास हैं, दूसरी तरफ भाई हबीब हैं, मौला आपको सलामत रखे।
दो नायाब नाम, दो नायाब चेहरे, बेहतरीन किरदार के मालिक जाकिर मौजूद हैं मिंबर पे। मैं अपने छोटे भाई से भी, अपने बड़े भाई से भी इजाज़त, बहुत बड़ी दुआ लेने लगा हूँ। कहा उनके उलमा को बुला, उन्हें पता है शुरू से मुबाहला कैसे किया जाता है। मौला आपको सलामत रखे, क्योंकि उनके पास तजर्बा है, क्योंकि उनके पास ईसाइयों से बात करने का तजर्बा है। अच्छा, एलची भेजा गया, पता चला कि मौलवी साहब तो घर ही नहीं है। बीवी ने कहा कि वो तो गए हुए हैं दूसरे शहर में और 4-5 दिन के बाद आएंगे। एलची वापस आया, उसने कहा जी वो शिया आलिम दीन जो हैं वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, आप 4-5 दिन इनको मेहमान खाने में रखो, जैसे ही वो आता है मसला हल हो जाएगा। 5वें दिन मौलवी साहब के बिला घर पहुँचे। बीवी ने बताया कि ये मसला है, पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। बादशाह कहता कि मेरी तो रोटी हराम हो गई, ना नींद आती है ना खाना का। अच्छा, उसका बात क्या, उसके बात यह है, उसने अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ के अमामा सर पे रखा, नादे अली पढ़ के अबा को ज़ेब तन किया, घर से निकले सीधा दरबार में, उलमा इस तरफ, पादरी इस तरफ, तख्त खाली था। शिया आलम सेंटर में खड़ा हो गया। आपको पता है मौला के मानने वाले मैदान के दरम्यान में खड़े होते हैं। वो आलिम कहते हैं ओए काफरा, वो जवाब है ही कौन सा? ये मसला है, अल्लाह की कसम हर शिया बोले तब मजा है। कहा ये मसला है, कहता है शर्म करो, ये भी कोई मसला है? जिसकी वजह से सदके जावा मौला आपको सलामत रखे, जिसकी वजह से इतने बेचैन हो, और ये भी कोई सवाल है? तो जल्दी बता, असी तो मरने पे हैं, तो ये भी कोई सवाल है? कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। कब बताओगे? कब बादशाह आए, तख्त पे बैठे, ताज सर पे रखे, वो सवाल करे, फिर जवाब दूंगा। जिसकी अम्मा शिया है वो बोले बाकी को छुट्टी है। कहा इसमें क्या राज है कि बादशाह सवाल करेगा तो जवाब होगा, इसमें क्या है? कहा इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो तख्त वाले होते हैं ना, ये शुरू से हमसे पूछते हैं और फिर झूम के कहते हैं अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये तख्त वालों की पुरानी, मौला आपको सलामत रखे, ये तख्त वालों की पुरानी आदत है। इसमें आपको पता है इंतजामिया भाई हैं तो वो आते जाते रहेंगे, हैदरी काचा शाह जी। कुछ देर गुजरी, इधर से दरवाजा खुला, एक मुनादी ने निदा दी, बा अदब बा मुलाहजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। इतने में दरवाजा खुला, मियाँ साहब, दो औरतें, उनके हाथ में वो हैंड फैन थे, हाथ वाले पंखे, एक इधर से दूसरी इधर से, दरम्यान में बादशाह चलता हुआ सीधा तख्त पे बैठा। एक बीबी इधर खड़ी हो गई, एक बीबी इधर खड़ी हो गई, एक इधर से हवा दे रही है, दूसरी इधर से। तुम शिया आलिम हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल का जवाब दोगे? कहा जी बिल्कुल। शर्त आप सवाल दोहराएं, बादशाह सलामत आप, फिर जवाब दूंगा। का सवाल ये है, हमारे अकीदे में जनाब ज़हरा सबसे अफजल है। ये पादरी कह रहा है कि तुम्हारे कुरान में 25 मरतबा मरियम का नाम आया है, जबकि जनाब ज़हरा का ज़ाहरी नाम एक बार भी, ज़ैगम शाह जी, एक बार भी कुरान में मौजूद नहीं है। वो कहता है बादशाह सलामत ये तो कोई मसला ही नहीं, आप इसे वक्ती तौर पर ज़रा साइड पे कीजिए, मुझे ये बताइए कि ये जो आपको पंखा चला रही हैं ये कौन है? वो कहता है मेरे सवाल का जवाब दो। कहता है बादशाह एक मिनट वहाँ से इस गल को छोड़ो, ये बताइए ये कौन है? कहा ये मेरी दोनों कनीज़ें हैं। कहा बादशाह अगर जनाब महसूस ना फरमाएं तो मैं इन दोनों के नाम पूछ सकता हूँ? कहता कोई बात नहीं, आस रही आरज यही। कहता बादशाह सलामत ये आपकी बेटियां हैं? कहा 3 हैं। कहा बादशाह सलामत उनके नाम क्या है? कहता उसको शट अप, अगर तू आलिम दीन ना होता मैं तेरा सर काट के फेंक देता, तुझे शर्म नहीं आती? भरे दरबार में मेरी बेटियों का नाम पूछ रहा है। कहा बादशाह सलामत यही तो जवाब था, मरियम अल्लाह की कनीज है, ज़हरा अल्लाह का पर्दा है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जनाब सईदा आपके हाथों को सलाम। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। हैदरी भाई बादशाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। लो जी मेरे ख्याल में पौनी मजलिस हो गई, आधी नहीं पौनी हो गई, एवं 2-3 मिनट और जी, और आपको जी बिस्मिल्लाह शाह जी, अल्लाह आपका हाथ सलामत रखे। 2-3 मिनट और आपको सलाम करता हूँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक अगर नाम लिया जाए एक हस्ती का, मुझे ये बताइए पूरी कायनात में सबसे सच्चा कौन है?
नाम एक लेना है सिर्फ अल्लाह के बाद। सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाक हुसैन के नाना, मैं एक ऐलान करता हूं, अगर जनाब के दिल पे ठक लगे फिर आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। आपको पता कुछ मुझे ऐसे लोग जाहिल ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एडी ऊंची बोलो कि शाह नजफ सुने। शाह नजफ उनकी भी सुनता है जिनकी आवाज़ ही नहीं होती, वो तो अल्लाह का कान है, वो तेरी मेरी आवाज़ का मोहताज थोड़ी है। इतना बोलो कि मैं मोहताज हूँ, हम जाकिर मोहताज हैं आपकी आवाज़ के, मेरा मौला मोहताज है। एक मरतबा सारे मिल के बताइए, कायनात में सबसे सच्चा कौन है? लो जी, जिसे पता है कि हालात कैसे हुए और कैसे ख़राब हुए, किस कमीने ने पहले कमीनगी की, उसके बाद कैसे आग लगी, कौन कौन कहाँ पहुँचा, कौन अंदर है कौन बाहर है, ये सब आपको पता है। इस वजह से मेहरबानी सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए फेफड़े की आखिरी तह से आपने आवाज़ को मिंबर तक पहुँचाना है। मेरा मोहतरम मजमा कुंजा वाला दो हीरों के सामने कह रहा है कि सबसे सच्चा हुसैन का नाना है, और इसमें शक करने वाला काफिर का बच्चा है, क्योंकि मक्का के काफिर भी कहते थे तू सादिक भी है, तू अमीन भी है। शादी अब मैं ऐलान करने लगा हूं, चारों नुकरों से आवाज आनी चाहिए। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो सबसे सच्चा था एक दिन उसे कुछ सच्चों की जरूरत पड़ गई। ओए होए, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके हाथों जी सदके जावा, जो हाथ फिजा में बुलंद है जी, किसी कुत्ते के मोहताज ना हो, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे जी, सदके जावा, जो सबसे सच्चा था। भाजी मेहरबानी, अल्लाह आपका साया सलामत रखे, उसे कुछ सच्चों की जरूरत पड़ गई। अच्छा जी बिस्मिल्लाह, एक बात तो मुझे बताइए, अगर मौला हुसैन अपनी कोहनियों के बल तनहा जाते तो जीत के आते या नहीं? जीत के आते। अगर बादशाह हसन जाते, अगर सरकारे दो आलम तनहा जाते मुबाहला में, जीत के आते ना। और अगर वो सैयद जाता जो जब भी जाता है जीत के ही आता। तो जब सैयदों के जाने से काम चल रहा था तो फिर अल्लाह ने निसाअना व निसाअकुम कह के अपने पर्दे को मैदान में क्यों भेजा? फरमाया मुझे पता है 2020 में कुछ ऐसे कुत्ते पैदा होंगे जो हुसैन की माँ पे अंगुष्ठ दराजी करेंगे। मैं उनको बता रहा हूँ, बकवास ना करना। अल्लाह की निगाह में जितना सच्चा रसूल है उतनी सच्ची बतूल है। बादशाह आपके हाथों को पाजी सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, पाक बीबी तो अनवास्ते रखे। लो जी एक जुमला बस भाईजान, एक जुमले के बाद भाजी मैं देता हूँ भाई, मौला आपको सलामत रखे। मैं जनाब के जी बिस्मिल्लाह करा। लो जी शराई साहब आ गए तो मेरा ख्याल है मेरा ही पैगाम लै कहने के जाएगा मुझे तो भाई जा हूँ भज जा आया बाबा जी, ठीक है ठीक है। बानी राजी हो जाए तो ठीक हो जाता माहौल। सरकार तवज्जो है जनाब। एक आयत पढ़नी है मैंने जनाब सईदा के बारे में और फिर आपको सलाम करता हूँ। ये तो आपको पता है ना कि अगर इंसान भाजी अदब से पढ़े, तमीज से पढ़े, भाई गुलाम अब्बास तहजीब से पढ़े, प्यार से पढ़े, ना पर्चा होता है, ना FIR होती है, ना लड़ाई होती है, ना फसाद होता है, क्योंकि दलील के साथ है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बोल टेलीविजन पर रमजान ट्रांसमिशन में कराची के चैनल पे डॉक्टर आमर लियाकत के प्रोग्राम में एक मुनाजरा हुआ था जिसमें 3 हमारे अहले सुन्नत उलमा थे, एक हमारे सैयद थे डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी जो रिसेंटली वफात पा गए हैं, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। 4 आलिम थे, एक करी बोला जरूर, 3 उम्मती थे, एक सैयद था, और ये तरतीब शुरू से आ रही है। ठीक है सरकार। पाजी वहां बिस्मिल्लाह करा, पाजी वहां एक बात हुई थी, मौला आपको सलामत रखे। मैं इसके बाद मैंने सलाम करके चले जाना जी। वहां एक बात हुई थी ज़ैगम शाह जी, उन्होंने फरमाया था कि तुम शिया हजरत उमर को क्यों नहीं मानते, जबकि नबी पाक का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो शाह जी ने कहा था अगर ये हदीस सही हो तो वो मौला अली के बारे में है, क्योंकि सरकार ने फरमाया था वक्त का मूसा मैं हूं, हारून तू है, या अली फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो या अली तू होता। कोई लड़ाई हुई, कोई पर्चा? अच्छा वैसे एक लफ्ज मैं कहूं, मौलवी जी अगर ये हदीस सही है कि नबूवत की क्वालिटियां हजरत उमर में थीं तो फिर पहला खलीफा इन्हें होना चाहिए था। की करिए भाजी, ऐसी बातें नहीं लोग सुनते, मैं की करा जी। हैदरी ऐसी बातें भी सुना करो।
बादशाह आपको सलामत रखे। फिर इलेक्शन की तो जरूरत थी नहीं जी, सदके जावा। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, भाईजान मैं आपके सुरीले नारे का इंतजार कर रहा हूं। मेरा ख्याल है आप सुरीला नारा तब लगाते हैं जब सुरीली शख्सियत आएगी। आपको पता है बंदा बेसुरा है, मैं भी अपना गला फाड़ लवा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन और सदके जावा अल्लाह आपके हाथों। लो जी, बादशाह आपको सलामत रखे। इस जुमले के बाद वड्डा नारा आएगा तो अगला लफ्ज़ पढ़ूंगा, वरना सलाम करके जा रहा हूं। भाई साउंड वाले भाई थोड़ी मेरी मदद करना। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। शाह जी ने क्या कहा था? ये हदीस मौला अली के लिए है। मैं मिंबर पे भाई हबीब रजा की मौजूदगी में, भाई गुलाम बास की मौजूदगी में, सादिक शराई साहब की मौजूदगी में माइक पे मुंह रख के, कैमरे की आंखों में आंखें डाल के, कुंजा की सरजमी पे बाबा जाबर शाह और जैगम शाह के सामने आंखों में आंखें डाल के कहने लगा हूं, मौलवी साहब अगर ये हदीस सही भी हो, इज्जत और शान तब भी अली की ज्यादा है। मैं तेरे सामने पाजी 2 अगर पढ़ता हूं, 2 अगर तेरे घर से 2 अगर पढ़ता हूं, तू जोड़ के देख और फिर फैसला दे। पहला अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वही उमर कहता है अगर आज अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। अब अगले बंदे चौपड़े, बाकी पीछे ठीक आवाज आई है जी। मैं सदके जाऊँ, मौला आपको सलामत रखे, सरकार बादशाह आपको सलामत। जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, बाबा जागम शाह जी अल्लाह आपका हाथ सलामत रखे। जी सैयदादा बादशाह जी, 2020 के जनवरी में कोरोना से पहले अल्लाह ने मुझे साथ दी कि मैं उमरा के लिए गया था मक्का मदीना। तो वहाँ मदीने में एक होटल था और रौज़तुल मुख्तारा, सरकार दो जहाँ की कब्रें तक बिल्कुल साथ। वहाँ 2 आलिम दिन इंडियन सफ़ेद लिबास में और शलवार थोड़ी थोड़ी उनकी छोटी थी, वो मेरे साथ बैठे थे। तो हमारी संगत थी मातमी टैक्सले वाली संगत थी। तो वो जो भी मातमी था वो मुझे ऐसे कहता, मौलवी साहब अलामा साहब गल सुनो। तो उनको शक पड़ा कि इस मुंडे में कोई तकलीफ है, क्योंकि दाढ़ी तो थी नहीं ना, क्योंकि वो तो आलिम मानते कितनी दाढ़ी हो। तो कहा इनको रौड़ा है ऐसे ही। मुझे पूछा क्या? मैंने कहा मैं शिया ज़ाकिर हूँ, मैं थोड़ी बहुत मेडिसिन पढ़ता हूँ। अच्छा, इल्मी गल भी कर लेंदे हो? मैं कहा करने की बात की बात सुन तो सकता हूँ ना, मैं कान तो है ना आपकी जी। कहते हैं हम ध्यान रखा जी, देखिए मैं कितनी बड़ी बड़ी सख्त बातें, कत्लो गारत वाली बातें प्यार से कर रहा हूँ, तो कोई कख भी नहीं होएगा, तो सब कुछ ही हो जाएगा। ऐ देखा जी, कहते हैं हमारा नजरिया ये है कि पाजी बाद अज़ मोहम्मद सबसे अफजल हजरत अबू बकर है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम आपके अकीदे का एहतराम करते हैं, आप हमारे भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, तो आड़ा क्या अकीदा है? मैंने कहा जी मेरे नजदीक रसूल के बाद सबसे अफजल हुसैन है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। पाजी मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, आप दोनों के जिक्र हुसैन करने की कसम है। इंज मेरे को देख के दलील, मैंने कहा हम शिया मातम करने वाले पीटने वाले दलील के बगैर नहीं बोलते। दलील पहले हमारी जेब में होती है, ना भी ना हो तो बादशाह दे देते हैं। ये वादा है ना बाबा जी, पाजी बादशाहों का वादा है। कहता कैसे? मैंने कहा मैं 2 हदीसें तेरी किताब से पढ़ता हूं और तेरे घर की एक नहीं 180 किताबें ना हो, मेरी गर्दन काट के कुत्तों को फेंक दे, अगो तेरी मर्जी। जनवरी है और अब मेरा ख्याल है अक्टूबर खत्म होने वाला है, मेरा नंबर उसके पास है। मैंने कहा इंडिया में कोई 75,000 मसाजिद हैं और इतने आलिम होंगे, कोई मौलवी जवाब दे ए मेरा नंबर लाया तो मैंने कॉल करी, मैं तेरे हाथ में बैयत करूंगा और जो तू दलील देगा उससे सारों को मैं ना रखूं, अल्लाह मेरी शफात ना पाक बीबी करे। इतनी बड़ी मैंने कसम उठाई। अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है पाजी, अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। मैंने कहा तेरे घर की मियां साहब 180 किताबें, ओ यारा निरी 80 नहीं, कैमरा लगा, 180 किताबों में तेरे घर की मैं 2 हदीसें पढ़ता हूं, फिर तुझसे फैसला लेता हूं। अब बता अफजल कौन है? तू कहता है हजरत अबू बकर अफजल है, मैं कहता हूं हजरत हुसैन अफजल है। कहा कैसे? मैंने कहा तेरे घर की किताब में लिखा है कि मोहम्मद ने कहा था अबू बकर जन्नती है, हुसैन जन्नत का सरदार है। ओए होए, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे अल्लाह ने हाथ दिया है वो तईद मासूम में बुलंद करे जी, ऊंचा नारा हैदरी। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। सोना सुनिया जे इको ही फिक्रा और ते सलाम।
मुझे एक फिक्रा याद आ गया, लाहौर में पढ़ रहा था, मुंशी बांग्लादेश और भाजी पीछे आए थे, भाजी ने फिर बड़ी दुआ की थी, भाजी अगर इजाजत हो तो फिक्रा दोहराना जी। लो जी, मौला आपको सलामत रखे। वो फिक्रा ऐसा है मेरे मोहतरम सामीन के, मैंने चंगी भली वजाहत भी की थी उस वक्त, मेरा ख्याल है फिर रह निकार चलो नहीं भाजी रहने दो नहीं भाजी नहीं गड्डी कह रहा अच्छा नहीं मैं ही वापस कर रहा हूँ मिसाल दे के यार उन्हीं का सारा अच्छा मेहरबानी मेरा। लो जी ये तो फिर करोड़ा होया ना जी, एक मौला के जाकर दे, ये तो करोड़ा है ना फिर। भाजी जरा गल सुने ध्यान न इसके बाद नहीं पढ़ना मैंने सलाम करके जा रहा हूँ भाई गुलाम बस। मैंने वहाँ भाजी की मौजूदगी में कहा था और इंशाल्लाह बड़े भाई ने तकरीर भी की थी कि है कुरान की आयत लेकिन बहुत कम पढ़ी जाती है, कम से कम मैंने नहीं सुनी। अगर इतने भरे मजमे में आपने सुनी हो, आपको मौला अली की कसम है, आप उठ के मुझे बता सकते हैं कैसा पहले सुनी है। सूरत है मुजादला, सूरह नंबर 58 और आयत का निशान ऐसा कि शिया मर सकता है, भूल नहीं सकता। 58 नंबर सूरा, आयत नंबर 12। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो आयत इस तरह शुरू होती है कि जो बंदा है ना वो सीधा मस्जिद में आता है और सरकार के कान के साथ मुंह लगा के बातें शुरू कर देता है। सरकारे दो आलम को गुस्सा आता था लेकिन खुल के अजीम के मालिक थे, ये नहीं कहते थे पर दफा हो मैनू आवाज आ रही है, क्योंकि अजीम अखलाक था। उसे गुस्सा आ गया, उसने आयत भेजी, जो आयत भेजी है वो पढ़ने लगा हूं। उसी पे भाजी ने मुझे 1000 रुपया इनाम दिया जी। इस वेखा जी मैं लिया सी सिर्फ मिसाल वास्ते ते हो अपना गया है, ठीक है जी। इधर वेखा जी, इधर देखो जी, मिल जाता है, सदके जावा मौला आपको अल्लाह उनका साया सलामत रहे, बादशाह आपको सलामत रखे। अब देखिए जरा एक मिनट में जरा रख लूं नीचे और फिर आपको आयत पढ़ के फिर पैसे पकड़ता हूं जी। आयत ये है, बिस्मिल्लाह, ध्यान रखा जी, बिस्मिल्लाह मौल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। ए ईमान वालो, जब तुम में से कोई मेरे हबीब के कान में कुछ कहना चाहे, मैं अल्लाह कह रहा हूं उस पर वाजिब है पहले कुछ सदका दे। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैंने इस फिक्रे के बाद चले जाना है, ए वेलो काला आ रही हैं जी, इसके बाद मोमदीपुर है, फिर मोतरा है, फिर कादी चक है, ठीक है जी। मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसाइब इंशाल्लाह उधार रहा, चूंकि मेरे बाद पहाड़ बंदे बैठे हुए हैं, मैं इसी लफ्ज़ पे तो काम ही मेरा हो गया है, तो इसी लफ्ज़ पे मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ जी। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। पहले वाजिब है सदका दो और पैसे दो कोई, फिर कान में बात करो। इसे कहते हैं आयत नजवा। नजवा का मतलब होता है सरगोशी करना, यानी कान च कोई गल करना। ये ठीक होगा जी। रब्बे काबा की कसम, जब आयत आई है 5 बंदे बोलो तो राजी हैं, 2 तो मेरे अपने बड़े भरा बोलेंगे ना जाकर, 5 बंदे आगे से बोले राजी हूं। कुरान की कसम आयत लटकती रही, पैसे मांगती रही, बड़े बड़े करीबियों ने आना ही छोड़ दिया था। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। बड़े बड़े करीबियों ने आना। मैं चूंकि मुसाफिर जाकिर हूं, आपको पता हम घूमते रहते हैं पाकिस्तान में मौला के नाम पे, तो मैं नमाज ज्यादा पढ़ता हूं पंप पे, पेट्रोल पंप पे, वहां जो मस्जिद होती हैं। एक मरतबा जुमे के दिन मैं पढ़ रहा था, मैं वो तो वखरे को नमाज पढ़ रहा हूँ, मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। पता उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि एक बंदे को इतना प्यार था नबी पाक से, वो घर का सारा सामान चादर में ले आया। मैं सदके जावा, तेरे को मंजी भी कोई नहीं सिखा। चाचा जी कुर्सी सोफा मंजी हो तो वो तो पूरी ना आती। हाय सदके जावा, तो हाय हाय सदके जावा, मौला आपको तो सारा सामान चादर में उसने कुर्बान कर दिया। मौलवी साहब तेरी अपनी मर्जी है, कुरान तो नहीं मान रहा। कुरान तो कहता है चंद टके देने की वजह से लोगों ने आना ही छोड़ दिया। आयत लटक रही, आखिरी जुमला मैं जनाब ज़हरा पढ़ रहा हूँ। आयत लटक रही है, आओ पैसे दो गल कर लो, आओ पैसे दो गल कर लो, आओ पैसे दो गल कर लो। मेरा मौला अली आगे बढ़ा, जैसे भाजी ने मुझे दिया ना बिला तशबी, मेरे बादशाह ने 1000 का नोट निकाला, सीधा करियाने वाली दुकान पे गए, जाकर आए फजलदीन जी बादशाह जी अद्धे हैं 10 दे। उसने 10 दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बादशाह ये लें, सरकार ने 1000 दिया। सरकार ने 9 डाले जेब में,
एक दिया सदका, सीधा बतूल के बाबा के पास, फिर वापस आए, फिर दूसरा दिया, फिर जहरा के बाबा के पास। एक दिन में ऐसे किया या 20 दिन में ऐसे किया? कैमरे के सामने माइक पे मुरा कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, और ध्यान ना सुना जे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह की कसम 73 के 73 फिरके कहते हैं इस आयत पर सिवाय अली के किसी और ने अमल नहीं किया। यही वजह थी, बाजी जब पे आ गया, यही वजह थी कि हजरत उमर वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के कहा करते थे 3 चीजें अली को मिली, काश उनमें एक मुझे मिल जाती, काश खैबर में अलम मुझे मिलता, काश नजवा की आयत मुझे मिलती, काश मैं भी मोहम्मद का दामाद होता। और मौलवी रख सर पे कुरान और फैसला दे, अगर मोहम्मद की 4 बेटियां